माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर थ्योरम फॉर फाइनाइटली जनरेटेड modules over a PID. Statement of the theorem: let R be a PID यानी principal ideal domain and M be any finitely जनरेटेड आर मॉड्यूल, कोई भी फाइनाइटली जनरेटेड आर मॉड्यूल है, देन m इज इक्वल टू या m इज आइसोमॉर्फिक टू m इसके आइसोमॉर्फिक होगा। ये क्या है? विच इज ए डायरेक्ट सम ऑफ साइक्लिक मॉड्यूल्स where the AIs are non-zero, non-unit, and AI divide AI plus 1 for all I equal to 1 to R minus 1. Okay बेटा, proof because M is finitely generated R मॉड्यूल। सबसे पहले हमने इस चीज का फायदा लेना है। M फाइनाइटली जनरेटेड R मॉड्यूल है, ठीक है बेटा। ओके, तो हम एक जो कंसेप्ट हमने कुछ समय पहले भी किया था, वो क्या था उसको भी मैं लिख रहा हूं। ये मैं एक क्वेश्चन कराया था, उसको सुन लो। एवरी फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल M is isomorphic to a quotient ग्रुप या क्वोशेंट मॉड्यूल, ठीक है, कि वो एक क्वोशेंट मॉड्यूल के आइसोमॉर्फिक होगा। किसके? ऑफ ए फाइनाइटली जनरेटेड फ्री मॉड्यूल। यदि इस चीज को ध्यान से देखें, थ्योरम में ये था कि M आइसोमॉर्फिक बनेगा Rn बटे कर्नल ऑफ फाई। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। यानी कि ये एक फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल है, ये एक क्वोशेंट मॉड्यूल के आइसोमॉर्फिक होगा। क्वोशेंट मॉड्यूल भी किसका? फ्री मॉड्यूल का, ठीक है जी। अब दो चार चीजें इसको चीज को सेंस में थ्योरम कैसे लिखी गई थी। M फाइनाइटली जनरेटेड है, ठीक है। हमने फाई मैपिंग बनाई थी Rn से Rm। यहां पर हमने ये भी कंसीडर किया था कि E1 E2 En इज ए बेसिस ऑफ Rn। और इस मैपिंग को कैसे किया गया था कि फाई एक्स इन का क्या लिखा जाएगा? लीनियर कॉम्बिनेशन
RIEI इज इक्वल टू दिस। ये हमने आपको सिर्फ रिमेंबर कराने के लिए बताई है। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इस पूरी कहानी क्या कह रही है कि जो फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल था M, वो आइसोमॉर्फिक होगा Rn/K, वेयर K is a R submodule of Rn। लास्ट क्लास में यानी कि हमने ये भी बताया था आपको कि यदि कोई Rn एक फ्री मॉड्यूल है और R यहाँ पर प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, इसके बेसिस में n एलिमेंट होते हैं, तो इसका जो सब मॉड्यूल लिया जाएगा वो भी फाइनाइटली जनरेटेड होगा और उसके बेसिस एलिमेंट की संख्या n से कम होगी। तो हियर K इज आइसोमॉर्फिक टू सम Rn। इससे को आइसोमर इससे कहने से ये फाइनाइटली जनरेटेड भी हो गया और फ्री मॉड्यूल भी हो गया, वेयर m की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n होगी। यानी कि वी कैन से इन वर्ड्स K इज आइसोमॉर्फिक टू Rn। इसका मतलब एक मैपिंग एग्जिस्ट करेगी फाई Rm से K तक। अब आइसोमॉर इसका मतलब ये है कि इसकी जो इमेज है Rm की वो K आएगी। अब Rm के बेसिस एलिमेंट आपने मान लिए E1, E2, En। बेटा यहां मैंने जो फाई और ये आपको समझाने के लिए बताया क्या था, ये दिस इज डिफरेंट, ठीक है। देन फाई ऑफ E1 मतलब Rm के बेसिस एलिमेंट बताए थे आप, E1, E2, En। मैंने कहते ये ट्रांसफर होके चला गया जी A11, A21, An1 एलिमेंट ऑफ Rn। सिमिलरली फाई ऑफ E2 A12, A22, An2n Rn। इस प्रकार फाई En AM1, AM2, A1m, 2m और n, ये भी Rn का एलिमेंट हो गया। ओके, यदि हम कोई आर्बिट्रेरी x लेते हैं Rm से, देयर एग्जिस्ट, क्योंकि हमने कहा था कि Rm का प्रत्येक एलिमेंट E1, E2, Em की सेल के लीनियर सम से लिखा जाएगा। तो देयर एग्जिस्ट R1, R2, Rm फ्रॉम रिंग R such that x is equal to R1, E1, R2, E2, Rm, En। फाई ऑफ x क्या होगा, R1 फाई ऑफ E1, R2 फाई ऑफ E2। इसमें आपने होमोमॉर्फिज्म लगाई है, मॉड्यूल R होमोमॉर्फिज्म। x कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है R का, तो ये मैपिंग क्या बनाएगी, फाई ऑफ Rm। यदि मैं इनको सबको इकट्ठा कर लूँ तो मैट्रिक्स बनेगी A, उधर भी बनेगा Rm, यानी कि वैल्यूज को रख रहा हूं मैं यहाँ पे, तो ये मैट्रिक्स बनेगी वेयर A इज नथिंग बट Aij n क्रॉस n। दोबारा देख लीजिए बेटा, ये मैपिंग्स आई हुई हैं, इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे, इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे, इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो फाई ऑफ x क्या हो जाएगा, ठीक है, फाई ऑफ x मैट्रिक्स A गुणा में Rm बन जाएगा। Rm
एक एलिमेंट 1 यानी कि आ रहा है एक एलिमेंट यहाँ से, एक एलिमेंट यहाँ से, एक एलिमेंट यहाँ से। ओके, अब हम कह रहे हैं चूज इनवर्टिबल मैट्रिसेस P एंड Q। P का ऑर्डर n क्रॉस n और Q का ऑर्डर m क्रॉस m, सच दैट PAQ एक डायगोनल मैट्रिक्स बन जाए। with where A1 divides A2, A3, AK। ओके, नाउ हमने M कहा था कि M इसके आइसोमॉर्फिक है और K आइसोमॉर्फिक था फाई ऑफ RM के, और फाई ऑफ RM आइसोमॉर्फिक है A बाई RM के। और ये दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू, क्योंकि आपने कहा कि ए के साथ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मल्टीप्लाइज करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये बताया था। तो इस ए को हमने चेंज किस में कर दिया, PAQRN। अब क्या हुआ, ऊपर तो बच गया RN, डिवाइड बाई मैट्रिक्स बनेगी डायगोनल मैट्रिक्स, बाकी 0, R। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, व्हाट हैपन इफ वी मल्टीप्लाई दिस। देखो ऊपर तो बनेगा R प्लस R कितने टाइम, n टाइम्स, नीचे K टाइम्स RA1 प्लस RA2 प्लस RAK। अब एक को एक के नीचे ले जाएंगे तो R प्लस, यानी कि यदि इक्वल करें तो हम ये चीज़ ऐड कर सकते हैं, इसके ऐड करने से हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। ये कितने टाइम ऐड कर दिया, n माइनस K टाइम। तो जब 0 इसके नीचे ले जाएंगे तो R ही बचेगा, यानी कि ऑलरेडी मैंने एक चीज़ कराई भी हुई है, ये वाला आर्टिकल, इसको याद रखना बेटा। तो R बाई RA1, R बाई RAK। ठीक है, अब हम चलते हैं, इफ AI इज यूनिट, तो RAI और R इक्वल हो जाएंगे और उसका आंसर 0 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज, ये क्या प्रूव करेगा कि R बाय ARI इज 0 एलिमेंट, उसका आइसोमॉर्फिज्म में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। बाई डिलीटिंग द 0 terms in any corresponding to these, इनमें से जो सी भी 0 टर्म है उनको सबको डिलीट कर दिया, तो M हमारा क्या बचेगा, R की पावर जो थी मान लिया n माइनस K थी, प्लस R बाई A1, इस K में से कुछ टर्म में खत्म हो गई, जो बाकी R टर्म में बच गई, ये रिमेनिंग है। ठीक है, और इनको रीनंबरिंग भी किया गया है बाई रीनंबरिंग इफ रिक्वायर्ड, यदि जरूरत है। ओके, अब हम क्या कह रहे हैं, ये सारे साइक्लिक हो गए, ये भी सारे साइक्लिक हो गए। ठीक है, क्यों, बिकॉज एनी आइडियल I इंक्लूडिंग 0 R बाई I इज साइक्लिक। इसमें जो नीचे आइडियल है वो 0 है और इनमें सब में ये आइडियल है, तो दिस प्रूव्स द कंप्लीट। तो हमने इसको डायरेक्ट सम ऑफ साइक्लिक मॉड्यूल लिख दिया, जो कि हमारी इस थ्योरम की नेसेसिटी थी।
करेक्ट। अब मैं इसकी एक एप्लीकेशन और आपसे डिस्कस करता हूँ, देन वी आर कमिंग टू द फर्दर। एप्लीकेशन ऑफ finitely generated abelian ग्रुप। थ्योरम है जो कि पिछले से बिल्कुल रिलेटेड है। लेट ए बी ए finitely generated abelian ग्रुप। तो ए इसके आइसोमॉर्फिक होगा। where S is a non-negative integer and AIs are non-zero non-units in Z such that A1 divides A2 divides AR। बेटा ये पिछले से बिल्कुल रिलेटेड सवाल है। ए क्या दिया है? फाइनाइटली जनरेटेड एबिलियन ग्रुप। प्रूफ, यदि रिंग यहां पर हम इंटीजर मान लें जो कि ऑलवेज पीआईडी होता है, और एबिलियन ग्रुप ए इज फाइनाइटली जनरेटेड एबिलियन ग्रुप, तो ए ओवर जेड एक फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल बन जाएगा ओवर ए पीआईडी, एंड फ्रॉम लास्ट थ्योरम दिस रिजल्ट होल्ड्स। ओके, अब एक एग्जांपल देखिए एंड द abelian group generated by x1 and x2 subject to 2x1 equal to 0 and 3x2 equal to 0। तो ये क्या बनेगा? 2 0 0 3। हमने ऑपरेशन लगा दी कि R2 प्लस R1 we get 2 0 2 3। okay, then we apply operation C1 minus C2 2 minus 1 0 3, then we interchange R1 and R2, then we apply C1 minus 1 C1, and then we apply R2 plus 2 R1 and C2 plus minus 3 C1, and we get। अब इसको देखें तो Z डिवाइड बाई 1Z प्लस Z डिवाइड बाई 6Z, अभी बताया था 0 बनेगी। दिस इज आइसोमॉर्फिक टू ओनली Z6, यहां से आया। ओके, वन मोर एग्जांपल, और उसके बाद हम टोर्शन मॉड्यूल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो एक दो बच्चों ने प्रॉब्लम पूछी है उनको डिस्कस करूंगा। फाइंड द एबिलियन ग्रुप जनरेटेड बाई x1 x2 x3। सिस्टम दे रखा है, यदि हम मैट्रिक्स देखें तो मैट्रिक्स बनेगी 5 9 5 2 4 2 1 1 -3।
और ये किसके इक्वलेंट होएगी 1 0 0 0 2 0 0 0 4। तो एबिलियन ग्रुप की जो क्वेश्चन किया था उसी के पे, यहाँ 1 यहाँ 2 और यहाँ 4, ये तो 0 हो गया, ये Z2 प्लस Z4। तो ये एबिलियन ग्रुप इसके आइसोमॉर्फिक होगा। In next class we will come with some more examples.